यह कहानी साल 1972 की एक कालजयी फिल्म परिचय की है, जिसका निर्देशन भारतीय सिनेमा के महान गीतकार और निर्देशक गुलजार ने किया था। यह फिल्म अपनी सादगी, बेहतरीन अभिनय और सुरीले संगीत के लिए जानी जाती है। फिल्म के निर्माता वी.के. सोपती हैं और इसे तिरुपति पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में जितेंद्र और जया भादुड़ी हैं, जबकि संजीव कुमार और विनोद खन्ना ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। आर.डी. बर्मन का संगीत इस फिल्म की रूह है। यह फिल्म 1971 की उत्तम कुमार की फिल्म जय जयंती की रीमेक थी और इसे राजकुमार मैत्रा के बंगाली उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर आधारित बताया जाता है। साथ ही यह हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक से भी प्रेरित है। कहानी की शुरुआत राय साहब A.P. राय से होती है, जो एक सेवानिवृत्त कर्नल हैं। वे अपने विशाल पुश्तैनी हवेली में अपने 5 पोते पोतियों के साथ रहते हैं। राय साहब एक बहुत ही सख्त और अनुशासित व्यक्ति हैं। हवेली का माहौल किसी जेल जैसा है, जहां हंसना और गाना मना है। राय साहब और उनके पोते पोतियों के बीच एक गहरी खाई है। बच्चे अपने दादा से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिता नीलेश राय, संजीव कुमार की मौत के जिम्मेदार राय साहब ही हैं। दरअसल नीलेश को संगीत से बहुत लगाव था और वह इसी में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन राय साहब चाहते थे कि वह उनके उसूलों पर चले। इसी जिद के कारण नीलेश ने घर छोड़ दिया था और गरीबी में अपनी जिंदगी बिताई। नीलेश की मृत्यु के बाद राय साहब बच्चों को अपने पास ले आए, लेकिन बच्चे उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और उनकी हर बात की नाफरमानी करते हैं। राय साहब बच्चों को सुधारने के लिए एक शिक्षक की तलाश में हैं, लेकिन बच्चे इतने शरारती और जंगली बन चुके हैं कि कोई भी शिक्षक वहां कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं टिक पाता। वे हर नए शिक्षक को अपनी हरकतों से भगा देते हैं। इसी बीच रवि, जितेंद्र शहर में नौकरी की तलाश कर रहा है। उसे अपने चाचा का पत्र मिलता है, जिसमें राय साहब के यहाँ शिक्षक की नौकरी के बारे में बताया गया है। रवि गांव आता है और राय साहब से मिलता है। पहली मुलाकात में ही उसे राय साहब का ठंडा और सख्त व्यवहार पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी और जरूरत के कारण वह यह नौकरी स्वीकार कर लेता है। राय साहब उसे बताते हैं कि उन्हें विश्वास है कि रवि इन बच्चों को सही रास्ते पर ला सकता है। जब रवि हवेली पहुंचता है तो बच्चे उसे भी भगाने की योजना बनाते हैं। वे उसके रास्ते में मेज कुर्सियां रख देते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन रवि उन पर गुस्सा करने के बजाय उनकी हरकतों पर हंसता है और उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। वह भांप लेता है कि बच्चों के मन में अपने दादा के प्रति कड़वाहट है और वे बस प्यार और आजादी चाहते हैं। रवि को पता चलता है कि घर में संगीत और हंसी पर पाबंदी है। एक दिन जब राय साहब काम के सिलसिले में कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाते हैं, तो रवि नीलेश राय का पुराना कमरा खोलता है। वहां वह सितार बजाना शुरू करता है। संगीत की धुन सुनकर बच्चे खींचे चले आते हैं। यहीं से रवि और बच्चों के बीच का रिश्ता बदलना शुरू होता है। रवि बच्चों को हवेली की चारदीवारी से बाहर ले जाता है। वह उन्हें पिकनिक पर ले जाता है, उनके साथ खेलता है और उन्हें कहानियां सुनाता है। सबसे बड़ी पोती रामा, जया भादुड़ी धीरे धीरे रवि की समझदारी और उसके नेक दिल की कायल होने लगती है। रवि और रामा के बीच एक मौन प्रेम पनपने लगता है। बच्चे अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं और उनके व्यवहार में भारी बदलाव आता है। वे अब बड़ों का सम्मान करना सीख जाते हैं। रामा अब भी अपने दादा को माफ नहीं कर पाई है। उसे लगता है कि जब वे लोग गरीबी में जी रहे थे, तब दादा ने उनकी मदद नहीं की।
रवि उसे समझाता है कि उसे गलतफहमी हुई है। वह बताता है कि राय साहब को नीलेश का पत्र बहुत देर से मिला था क्योंकि वे शहर से बाहर थे, और जैसे ही उन्हें पता चला वे बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त निकल पड़े थे। रामा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने दादा के प्रति अपना नजरिया बदल लेती है। कुछ दिनों बाद जब राय साहब लौटते हैं तो वे हवेली का बदला हुआ माहौल देखकर दंग रह जाते हैं। वे देखते हैं कि बच्चे शांति से पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने अपने पिता की तस्वीर बैठक में लगाई है। पहले तो वे थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें सम्मान के साथ नमस्ते करते हैं और उनके पैर छूते हैं तो राय साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रवि को शहर में एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है और वह जा चुका है। राय साहब रवि के बहुत आभारी होते हैं क्योंकि रवि ने ही उन्हें उनके पोते पोतियों से परिचय कराया था। शहर पहुंचकर रवि रामा को बहुत याद करता है। उसे रामा का पत्र मिलता है और वह द्वंद्व में रहता है कि क्या उसे वापस जाकर रामा का हाथ मांगना चाहिए। उसका दोस्त अमित विनोद खन्ना उसे प्रोत्साहित करता है। रवि गांव पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि राय साहब ने रामा की शादी अपने एक पारिवारिक मित्र के पोते से तय कर दी है। दुखी मन से रवि वहां से बिना किसी को बताए रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। राय साहब को जब पता चलता है कि रवि आया था तो वे रामा से पूछते हैं कि क्या वह रवि से मिली। रामा के चेहरे के भाव देखकर राय साहब को सच का पता चल जाता है। वे समझ जाते हैं कि रामा और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिल्म का अंत बहुत ही भावुक है। राय साहब रामा को लेकर तुरंत स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन चलने ही वाली होती है और रवि दरवाजे पर खड़ा होता है। राय साहब और रामा को देखकर रवि चलती ट्रेन से कूद पड़ता है। राय साहब दोनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे अनुशासन के साथ साथ प्यार और संगीत भी जीवन के लिए जरूरी है।